आज हम लोग देखेंगे टाइप 6, ठीक ना। कल हम लोग पढ़े थे इसके पिछले वाले वीडियो में टाइप 5। आज हम लोग देंगे टाइप 6। उसमें क्या था कि प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालना है, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। यानी कहने का मतलब है, अगर टाइप 3 अगर जाकर पढ़िएगा तो वहां पर प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हम बता चुके हैं, लेकिन उसी का जो है उसमें छांट करना है। सम संख्या को अलग निकालनी है, विषम संख्या को अलग निकालनी है। अब दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी जो सम संख्या के वर्गों का योग है वो टाइप 6 में पढ़ेंगे, आप विषम संख्या के वर्गों का योग है वो टाइप 7 में पढ़ेंगे। बस इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और थोड़ा बहुत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर इच्छा हो तब, नहीं इच्छा हो तो उसे बंद कर दीजिएगा, मत कीजिएगा। देखिए हम लोग आते हैं, शुरू से करते हैं। अगर कह देगा, यहां पर देखते हैं सम संख्याओं के वर्गों का योग, यहां पर देखिएगा वर्गों का योग कीजिए, या 2 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर। ठीक है, इसका रूल होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6। आपको यही रूल कहता है। आपको रूल ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपको यहां पर समझना है और रूल भी नहीं याद करना है। कोई भी संख्या जो लास्ट वाली संख्या है उसके जस्ट एक आगे ले लीजिए और उसके जस्ट एक और आगे ले लीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो आपकी आएगी वो राइट आंसर आएगी, लेकिन 6 से भाग देने के बाद ही आएगी। चलो बढ़ते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की तरफ, यानी हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। लेते हैं एग्जाम्पल इस पर, यानी लेते हैं एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस लेते हैं एग्जाम्पल छोटे लेते हैं। मान लीजिए सपोज दैट लेते हैं 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, बस ज्यादा नहीं। पहले लेते हैं छोटा संख्या, उसके बाद करेंगे बड़ी संख्या, ठीक ना। आपको इसमें क्या करनी है, लास्ट वाली जो संख्या है उसको ही n मान लेनी है। जो लास्ट वाली संख्या है उसको ही n मान लेनी है, और उसके बाद उसके जस्ट एक आगे ले लेनी है। यानी इसको मान लेनी है n, यानी इसको ले लेनी है, इसके जस्ट आगे ले लेनी है, इसके जस्ट एक आगे ले लेनी है। अब बाकी 6 से जब भाग कीजिएगा और काटाइएगा तो जो आपकी आएगी वो राइट आंसर ही आएगी, यानी हो जाएगी 120। इसको हम लोग देखते हैं जोड़कर क्या इतना आ रहा है या नहीं। अगर आ जाएगा इसका मतलब सुटेबल है, ये जो मेरा फॉर्मूला है ये आपकी फिट बैठता है, ठीक है ना। देखिए कैसे, यानी 4, 16, 36 और 64, यानी 4 6 10 4 6 10 और 6 16 4 20 के शून्य हाथ में 2, 6 2 8 और 3 11 1 12। देखिए हमने छोटी संख्या इसलिए लिया ताकि जोड़ने में सुविधा होगी। यानी कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए फिट बैठता है। अब आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन पर डिपेंड करनी है कि कैलकुलेशन आपका कैसा है, आप कितने स्पीड से बना पाते हैं। इसमें यही कहानी है। नंबर सिस्टम में देखिएगा टाइप 1 से लेकर एकदम लास्ट तक ले सिर्फ खाली क्या है, आपको कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, गुना ही गुना है। गुना स्ट्रांग है तो ये बनाने में आपकी बहुत कम समय लेगी। अगर गुना स्ट्रांग नहीं है, गुना करने में आपको ज्यादा टाइम ले रही है, तब वहां पर आपको समस्या खड़ा हो जाएगी। यही क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम खींच लेगी। देखिए यहां पर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेते हैं 2 प्लस 4 प्लस 6, डॉट लेकर निकाल लेंगे 30 तक लेते हैं। देखिए ध्यान से, कहने का मतलब यह है कि
क्वेश्चन अगर दिया रहे स्टार्टिंग से सम संख्या से, अगर स्टार्टिंग से दिया रहे और कंटिन्यूटी दिया रहे, यानी सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, यानी 2 से स्टार्ट दिया रहे और अंत तक कितना भी संख्या दिया रहे, तो लास्ट वाली जो संख्या होती है वो कहीं ना कहीं n को इंडिकेट करती है, n को, यानी जो भी लास्ट वाली संख्या होगी वो पर लिख देंगे, क्या करेंगे, उसको ले लेना है और जस्ट इसके बाद वाली संख्या ले लेना है और जस्ट इसके बाद वाली संख्या ले लेना है और 6 से भाग देना है, यानी हो जाएगी 6 × 5 = 30। अब गुना कर दीजिए, 32 × 5 कितना होता है 160, गुने हो जाएगा 31, 16 कम 16 हाथ में 1 और 16 × 48 = 49, ये हो जाएगी राइट आंसर। लेकिन ये तो दे दिया है स्टार्टिंग से, अगर यही क्वेश्चन बीच से कट करके दिया रहे तब हम कैसे बनाएंगे, तब बीच से कट करके दिया रहे तो उसके लिए भी हम लोग इसी फॉर्मूला को लगाएंगे, नियम इसी लगाएंगे फॉर्मूला को, लेकिन आपको पूरा का पूरा निकालना पड़ेगा और फिर जहां तक कट किया वहां का निकालना पड़ेगा, होल में से घटाकर आप आराम से निकाल लीजिएगा, जो आपकी आएगी राइट आंसर वही आपको उत्तर कहलाएगी, वही आंसर कहलाएगी। चलिए हम लोग बनाते हैं इसका अगली क्वेश्चन, देखिए देखिएगा, अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस यहां पर, सपोज दैट कि दे दिया क्वेश्चन 16 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट लेते हैं, आपको लेते हैं आपको कहां तक 60 तक, ये आपको देते हैं स्क्वायर। अब बताइएगा इसका आंसर क्या होगी, इसका आंसर क्या हो सकती है यहां से यहां तक। हमने कहा कि कुछ नहीं करनी है, जो आपकी लास्ट वाली संख्या दिया हुआ है उसको नोट कर लेनी है और जस्ट इसके बाद वाले संख्या लगातार 3 गो संख्या, 2 गो ले लीजिए संख्या, मतलब इसको लेकर 3 गो हो जाएगा, 60 61 62 लगातार ले लेनी है, 2 और संख्या हो जाएगी 6 दहा के 60। इसको जब गुना कीजिएगा 62 में कितना हो जाएगा 162, 2 6 दिन 12, 6 8 में 1, 8 8 36, 1 37, यानी हो जाएगा 37 82 हो जाएगी आपको 0। देख लीजिए गुना कर कर, ठीक है ना, यानी 37 82 0, ये मेरा कहां से कहां तक आया, ये ठीक है ना, ठीक है, हाँ, यानी ये जो आया है, ये आया है आंसर, ये यहां से नहीं है, ये आपकी आई है 2 से फिर यहां तक, यानी डॉट डॉट यहां कहां तक है 14, यानी यहां से लेकर यहां तक आया है, 2 से लेकर 60 तक स्क्वायर निकाल दिए, सम संख्याओं के वर्गों का योग इतना कहलाएगा। हमको आवश्यकता है 16 से, इसलिए जो हम लोग फालतू का नंबर ऐड किए हुए हैं उसको पहले हटानी है, ठीक ना। तो हटाने का मतलब है जब तक इसका योग नहीं मालूम होगा तब तक हम लोग हटा नहीं सकते हैं, तो पहले इसको योग निकालिए। कैसे निकालेंगे योग, 14 15 16 बटा 6, 3 6 और 3 5 15 और 2 16, यानी कितना होगा 8 5 40, 14 चौका 56, ये आपकी हो जाएगी 560। अब 560 में जब हम इसको जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये मेरा ही कहलाएगी राइट आंसर, 6 2 7 3, यही आपको राइट आंसर कहलाएगी। बोलिएगा समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। कि क्वेश्चन कहीं दिक्कत हो तो आप भी क्वेश्चन कीजिएगा कि सर यहां नहीं समझ में आ रही है, वहां नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर, देखिए, चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए। अगर बाय द वे दे दिया रहे क्वेश्चन 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस डॉट 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 लेते हैं कहां तक, आप लेते हैं क्वेश्चंस रहेगी क्वेश्चंस आप लेते हैं 40 तक। अब बनाइए कितना होगा। हाँ, हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, देखिए
अगर आपको बनानी हो तो वीडियो को पॉज कर आप आराम से उसको बना लीजिएगा, लेकिन एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा कि बनेगा तो कैसे बनेगा। पीछे हम 2 क्वेश्चन बना चुके हैं, उसी टाइप पर यह भी क्वेश्चन है जो आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं क्वेश्चन से, चलिए मिलते हैं। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे जो पीछे दिया हुआ है, देखिए, यानी 40, 41 और 42 है ना, यानी जो लास्ट वाली जो संख्या दिया हुआ है उससे हम लोग को स्टार्ट करनी है, यानी 40, 41, 42। अब बाटा कितना है 6, 42, यानी आपका कीजिएगा 4 एकम 4, 8 चौका 16 हो जाए 0, फिर 7 से गुना कर दीजिएगा, यानी हो जाएगी 28 2, 7 6 42, 2 44 के 4 हाथ में 4, हाँ 4, ठीक ना। ये आपको आ जाएगी, कहां से कहां तक आई, ये आपको कहीं ना कहीं 2 से आपको 40 तक हम योगफल जोड़ दिए, 2 से आई है, कहां तक आई, 2 से आई आपको यहां तक, लेकिन इसको हमको नहीं जोड़ना है, इसको हमने फालतू जोड़ दिया है। तो जब जोड़ दिया तो इसको हटाना भी तो है, कैसे हटाएंगे, तो हम लोग जिस प्रकार इसको जोड़े हैं इसी प्रकार हम लोग इसको इन मानकर, यानी इसको संख्या मानकर हम लोग जोड़ेंगे। 18, 19, 20। अब बाटा क्या करेंगे, 6 से भाग कर 36, 18, 19 दूने कितना होगा 38 और गुने 3, यानी 24 4 2 और 3 9 2 11। ये आपकी हो जाएगी यहां 2 से लेकर 18 तक सम संख्याओं के वर्ग का योग, यानी इसको जब घटाते हैं तो आपको ये आपका ही राइट आंसर कहलाएगी, यानी ये 10,340 जो है, यानी 20 से लेकर 40 तक के सभी सम संख्याओं के वर्ग का योग कहलाएगी। ठीक है, बोलिए समझ दिक्कत है, आगे बढ़े। फिर मिलते हैं, बढ़ते आगे। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे अगली टाइप में विषम संख्याओं की वर्गों का योग। मिलते हैं अगली वीडियो में, चलिए उसके लिए गुड बाय।